फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब काज़मी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने खिताब से हमें नवाज रहे थे। हमारे स्टेज के ऊपर दुनिया इस्लाम के नामवर मजहबी और रूहानी शख्सियत तशरीफ फरमा है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर, आलिम, मुहक्किक, शेख तरीक़त, इस्लामी नज़ती कौंसिल के रुकन, दरबार आलिया बगार शरीफ के ज़ेब सज्जादा, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के साबिक़ खतीब हज़रत साहबजादा वाला शाह साहबजादा डॉक्टर प्रोफेसर साजिदुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ फरमा है। और जिस तरह के क़िबला उस्तादी का मैंने अर्ज़ किया, उस्तादी तशरीफ़ फरमा है। और हमारे यहाँ पर पाकपतन शरीफ के चश्मो चराग सजादा नशीं हजरत साहबजादा वाला शाह दीवान अहमद मसूद चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह हजरत साहबजादा हाफिज मोहम्मद एहसन हफीज साहब आस्ताना आलिया कदर शरीफ, आप भी तशरीफ़ फरमा है। इस तरह हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिनके ऊपर खुसूसी नजर करम है, हजरत पीर नजीब सुल्तान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा है। मैं दरगाह बर इमाम सरकार के खादिम खास जनाबे साहबजादा राजा सरफराज अकरम साहब की जानिब से मैं आने वाले अपने तमाम उलमा और मशाइख और सादात को और अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ। हजरत मुहक्किकुल अस्र साहबजादा वाला शाह अल्लामा साहबजादा डॉक्टर साजिद रहमान साहब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बगार शरीफ, आपकी खिदमत में कि अपने खिताब से हमें नवाजते हैं जनाबे साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब जनाब इसहाक़ डार साहिब नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीवान साहब पाकपतन शरीफ, लायक सद इज़्ज़त व एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम भाई राजा सरफराज साहब का कि उन्होंने आज की इस मजलिस में, इस मजलिस खैर व बरकत में मुझ नाचीज़ को शिरकत की सआदत से बहरामंद किया है। मुझे आज रह रहकर अपने इंतहाई मोहतरम भाई राजा मोहम्मद अकरम शहीद की याद आ रही है। आज से कोई 20 साल पहले उनके ज़ेर इंतज़ाम होने वाली मजलिस में मुझे गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र पर
अनवार और तजल्लियात की बरसात फरमाए कि आज जो आप रौनक देख रहे हैं, आज जो ये एक इल्म और फिक्र की बहार देख रहे हैं, इसकी तरह डालने वाले, इसका आगाज करने वाले राजा मोहम्मद अकरम शहीद मरहूम थे। ये उनका सदका जारिया है जिसके लिए उम्मीद करता हूं कि ये रहती दुनिया तक इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हजरात मोहतरम, इंतहाई वलवला अंगेज खताबात आप समात फरमा चुके हैं। इन उलमा की गुफ्तगू के बाद उसमें कोई इजाफा मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात पर इक्तफा करूंगा। हजरत, आर्नल्ड ने एक किताब लिखी थी हिंदुस्तान पूरे को छानने के बाद, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के नाम से, और उसने कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा, यहां बहुत से बादशाहों ने, हुक्मरानों ने हुकूमतें की, उनके इक्तदार का कमाल निस्फुन नहार पर चमका, लेकिन वो चमके भी डूब भी गए। लेकिन उसने कहा ये एक अंग्रेज की गवाही है, और आज भी सफहात तारीख पर जगमगा रही है कि इस वक्त आज भी अगर बर्रे सगीर पर कोई हुकूमत कर रहा है तो वो अजमेर की एक कब्र है जो बर्रे सगीर के लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मैं इसी बयान का सहारा लेते हुए अर्ज करूंगा कि खित्ता पोठवार पर जिन चंद सूफिया ने हुकूमत की और आज भी हुकूमत कर रहे हैं, उनमें से एक जगमगाता नाम हजरत अब्दुल लतीफ बर्री इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, आज के इस पुरआशोब दौर में और फिक्री इंतशार के दौर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सूफिया के आस्तानों से दूर करने के लिए जो मजमूम मसाइल की जा रही हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर कोई तहरीक कलम के जोर पर हो तो उसका मुकाबला भी कलम से किया जाता है। अगर कोई तहरीक जुबान की बुनियाद पर हो तो फिर जुबान से उसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन जो मोहब्बत, जो मवद्दत, जो सूफिया से इश्क, जो इन अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक लोगों के दिलों में है, वो न तहरीर के जोर पर है न तकरीर के जोर पर है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि वो लोग जो असहाबे ईमान है, जो दौलत ईमान से सरफराज और आमाले सालिहा से आरास्ता और पैरास्ता है, उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में रब फरमाता है मैं डालता हूं। और जिस मोहब्बत को, जिस मवद्दत को अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में डाले, जब तक वो ना निकाले दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती है। हजरत, लाहौर का शहर है, वहां कई बादशाह हैं, आज भी उनके मज़ारात मौजूद हैं। ऐबक रोड पर कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार मौजूद है जो बड़े सगीर पर हुकूमत करता रहा, उसकी हाकमियत का परचम लहराता रहा।
लेकिन यकीन कीजिए, आप में से हर शख्स इस बात की शहादत देगा कि दिन के 12 बजे जाओ, ऐबक का मगाज मगमूम नजर आता है। रात के 12 बजे दाता के दरबार पर जाओ, इंसानों का हुजूम नजर आता है। न ताजो तख्त में, न ताजो तख्त में, न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हजरत, जहांगीर और उसकी बीवी के इशारे पर लोगों के तनु को, जिस लोगों के सरों को उनके तनु से जुदा कर दिया जाता था, लेकिन आज उस खातून के मजार पर जाएं जिसके इशारा अबरू पर फैसले हुआ करते थे, उसके मजार के बाहर एक शेर लिखा हुआ है। यकीनन जो आप हजरात में से वहां तशरीफ ले गए होंगे, उनकी नजर से गुजरा होगा। वो उसका अपना मौजू किया हुआ शेर है। किस मकसद के लिए किया था, किस वक्त के लिए मौजू किया था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज वहां लिखा हुआ उसकी हालत जार का मुकम्मल इजहार है कि बर मजारे मां गरीबा न चरागे न गुले, बर मजारे मां गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों का भी क्या मजार है, ना कोई बुलबुल चहक रही है, ना कोई फूल है, ना कोई चिराग है, ना कोई परवाना आता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखिए, वो शख्सियत जिसने गर्दनों पर नहीं दिलों पर हुकूमत की है, उसके मजार पर 40 दिन अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिला कश होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं, अपना दामन भर के निकलते हैं, तो पुकार के कहते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। हजरात मोहतरम, उलमा बेहद इज्जत व एहतराम के लायक, उलमा की कद्र करने वाली कौमें हमेशा अजमत के मकाम आला पर फाइज होती है। उलमा की कदरदानी अहले दानिश व बुरहान की सरिश्त में दाखिल होती है। और हमारे उलमा जो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, हम दिलो जान से उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम काल का भी एहतराम करते हैं, हम हाल का भी एहतराम करते हैं। काल उलमा की दहलीज से मिलता है और हाल सूफिया की चौखट से मिलता है। मैं एक मिसाल से अपनी बात को वाज़ेह करना चाहता हूं। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात के पिछले पहर सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बी अल्लाह की तस्बीहात पढ़ते थे, तो उनके सीने अकस से ऐसी आवाज आया करती थी गोया हंडिया उबल रही है, हंडिया के उबलने की आवाज आती। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, ये अल्फाज बुखारी में मिलते हैं। बुखारी का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि अहादीस को मुंजबित किया। ये अल्फाज बुखारी में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, लेकिन आज मुझ जैसा कोई शख्स, कोई मुतजस्सिस ये देखना चाहे, ये सुनना चाहे कि वो आवाज
कैसी हुआ करती थी, तो यकीन कीजिए बुखारी शरीफ अल्फाज तो बताती है, लेकिन वो कैफियत और हाल हमें नहीं बताती। ये अल्फाज पढ़ने के लिए बुखारी के औराक को पलटना पड़ता है और उस हाल और कैफियत से आशना होने के लिए किसी औलियाए कामिल के हुजरे में जाना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि काल से भी मोहब्बत करो और हाल से भी मोहब्बत करो। ना काल के बगैर खुदा मिलता है, दरे मुस्तफा मिलता है, और ना हाल के बगैर उस रब ताला तक किसी की रसाई हासिल हो सकती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट की सआदत नसीब हो सकती है। हजरात, इसीलिए हम काल को भी चूमते हैं और हाल को भी चूमते हैं। बुखारी शरीफ को इसलिए नहीं चूमते कि उसके औराक बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए नहीं चूमते कि उसकी जिल्द बड़ी खूबसूरत होती है, नहीं। चूमने वाला, हर चूमने वाला इस नीयत से चूमता है कि इसमें काले मुस्तफा है। वो गत्ते को नहीं चूमता, वो कागज को नहीं चूमता, वो नुस्खे मोहम्मद मुस्तफा को चूमता है। और यकीन कीजिए हजरात मोहतरम, जिन दिलों में, जिन नफूस कुदसिया के अंदर, उनके बातिन में जनाब मुस्तफा का हाल मौजूद है, हम काल को भी चूमते हैं, हम हाल को भी चूमते हैं। इन मरने वाले ये जिंदा हूं तो हम इनके हाथों को चूमते हैं, और जब इस दुनिया में से चले जाएं तो हम इनकी कब्रों को चूमते हैं। और मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इंतहाई काबिल इतराम हजरात, कि हम इस वक्त हजरत बड़ी इमाम के मजार पर हाजिर हैं। कब्र के साथ साहिब कब्र को बड़ी निस्बत होती है, कब्र के साथ साहिब कब्र का बहुत ताल्लुक होता है। हम उसी वजह से कब्र की जियारत के लिए आते हैं। अपनी बात के इबलाग के लिए मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि अगर कब्र के साथ साहिब कब्र को निस्बत न होती तो सैयदना अबू बकर कभी ये तमन्ना न करते कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में दफनाया जाए। अगर कब्र के साथ साहिब कब्र को निस्बत न होती तो सैयदना फारूक आजम कभी इस तमन्ना का इजहार न करते कि मुझे भी वहां जगह मिलनी चाहिए, मुझे भी सरकार के कदमों में दफनाया जाए जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अनवर। कब्र के साथ साहिब कब्र को बड़ी निस्बत होती है और ये अहले दिल जानते हैं, ये अहले सफा जानते हैं कि ये असहाबे कब्र दुनिया में इतने मुतसर्रिफ नहीं होते हैं जितना कब्र में जाने के बाद मुतसर्रिफ हो जाया करते हैं। मैं आप हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेशुमार बंदगान में से उठाकर आज एक वली कामिल के मजार पर लाया है। ये खुशबख्ती, ये सआदत बगैर अल्लाह के फजल के नसीब नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर करम फरमाया, मुझ पर करम फरमाया, और वो तमाम अहले सफा जो सूफिया के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो सूफिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, मैं उन खुशबख्तों, उन बेदार बख्तों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं कि इस बड़ी दुनिया में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ताल्लुक अहले सफा से जोड़ा है, अहले दिल से जोड़ा है, उन लोगों से जोड़ा है जो बराह रास्त नूर नबूवत से मुस्तनीर होते हैं, उन लोगों से जोड़ा है
जो सर सजदे में रखते हैं तो सुबहान रब्बियल आला की आवाज पर आसमानों से लब्बैक या अब्दी की सदा आती है। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। इकबाल कहते हैं अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत साहबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब ज़िब सज्जदा आस्ताना आलिया बघार शरीफ अपने खिताब से हमें नवाज रहे थे। इमाम अल फ़ुक़रा इमाम बहरुबर हजरत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात जो 13 तारीख से जारी हैं। 13 तारीख को मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया। 14 तारीख को नायब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब ने चादर पोशी की और इफ्तिताई तकरीब से खिताब भी फरमाया। 15 तारीख को बहुत ही खूबसूरत अजीम व शान दुनिया इस्लाम की नामवर सना खान यहाँ तशरीफ़ लाए और नूरपुर शाह की गली कोचे में आका अलैहिस्सलाम के दरूद शरीफ का विर्द जो है वो जारी था। कल यहाँ पर महफिल समा का एहतमाम किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बरी सरकार के अकीदतमंदों ने शिरकत की। आज इख्तितामी आखिरी नशिस्त है और इसका इख्तिताम होने वाला है। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह या हज़रत कल्लू बाबा सरकार मानसा शरीफ जितनी भी महाफिल होती हैं उन सब महाफिल के ऑर्गेनाइज़र कोऑर्डिनेटर शहज़ादा सैफुल मलूक जनाब वसीम अब्बास उनकी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर आरफ़ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहि रहमत का आरफाना कलाम पेश करने की सादत हासिल करते हैं। सना इलाही जो मालिक हर दावा उसका नाम चतारन वाला ए हर मैदान ना हर दावा उसका नाम चतारन वाला हर मैदान ना हर दावा ते बादशाह थी भीख मंगांदा ओ तख्त बठांदा ए गाही ए कुछ परवाना नहीं कार उस दे दाय
अम्बे परवाही ते बादशाह दे शाह उस अगे बादशाह दे शाह उस अगे मुंह मल दे बिच खाका ओ गनहार कहाया थे ए सच्चियां साफां पाकां ते वली अल्लाह दे ए सुन ले देने वली अल्लाह दे ए सुन ले देने क्या तू रो दजदी को ए पल अंदर ए मोड़ लिया दे गोली गई बदू को बली अल्लाह दे पांडा तक के पांदे खैर हजूरों जेड़ा पाक गरूरों खवाली कर दे पुर नूरों ते सुका बाग होया आज हरिया पड़िया बिच माली खिड़े फुल मोहम्मद बख्शा हर पत्ते हर डाली सदा बहार दमीस बागे कदे खजाना ना आवे होवन फैज हजारां ताई हर भुखा फल खावे ते बच्चा बूटा बाग नादा रवे हमेशा हरियाणा सुकाटी गर मेरा जिसने ए फुल्ली पत्ती पर